अस्सलाम वालेकुम। मैं महबूब अली मुगल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो लॉ है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। भाई थर्मोडायनेमिक्स जो है वो ब्रांच है फिजिक्स की। इट डील्स विद द स्टडी अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो फर्स्ट हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कन्वर्जन को। तो अब थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल्स हम सेटअप करते हैं अबाउट द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, तो हम उसको नाम देते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो उसी से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बनाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या। भाई टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। एनर्जी neither be created nor to be destroyed, but it can be transformed from one form to another। अब वो वन फॉर्म क्या है? वो वन फॉर्म आपकी हीट और अदर फॉर्म आपकी वर्क। इन दोनों के दरमियान कन्वर्जन हमें डिस्कस करना है। इन्हीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इंप्लीमेंट करना है ऑन थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आपका बन जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब मैं आपको कंसीडर करता हूं एक सिस्टम समझाने के लिए। मिसाल तौर एक सिस्टम है in which gas is enclosed in a cylinder fitted with movable frictionless piston। गैस हमने फिल कर दी है सिलेंडर में और जिसका पिस्टन जो है वो फ्रीली मूव हो सकता है। अब जैसे ही हम अलाउ करेंगे हीट को, वंस वी एड हीट इनटू द सिस्टम, जैसे हमने हीट को सप्लाई किया एट इनिशियल स्टेट, तो क्या होगा? हीट को सप्लाई करने से टेम्परेचर जो है आपने क्या किया? इंक्रीज किया। जैसे आपने हीट सप्लाई किया इनटू द सिस्टम तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो इसकी जो सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो भी इंक्रीज होगी विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो होगा क्या? एक प्रेशर डेवलप होगा गैस को। लेकिन एट द सेम टाइम हमने क्या किया है? गैस को अलाउ किया है टू एक्सपेंड, और एक्सपेंड किया है, अलाउ किया है टू मूव अ पिस्टन। तो जैसे ही गैस एक्सपेंड होगी तो जो प्रेशर आपका बिल्ड हुआ था वो बैक टू नॉर्मल यानी कांस्टेंट हो जाएगा। तो उसका मकसद ये है कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमने क्या किया है? प्रेशर को यानी जो रिलीज किया है। अब प्रेशर को रिलीज किया हमने, टेम्परेचर को इंक्रीज करके वॉल्यूम हमने जो है वो इंक्रीज करवा दिया। अब हुआ क्या? पिस्टन ने अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर दी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। पिस्टन डिस्प्लेस हुआ है किसी सर्टेन पोजीशन पर। तो इसका मकसद यह है कि जो प्रेशर डेवलप हुआ था उसकी बेसिस पर गैस ने एक्सपेंड होने के लिए फोर्स अप्लाई किया पिस्टन पर टू डिस्प्लेस इट सर्टेन डिस्टेंस। तो पिस्टन आप का चेंज हुआ है, पोजीशन पिस्टन की चेंज हुई है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट बिकॉज ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ है बिकॉज ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम। यानी हीट आपकी टोटली कन्वर्ट हुई है इनटू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। आपकी एनर्जी टोटल की टोटल हीट एनर्जी यूटिलाइज हो गई है चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी at any process is equal to
the net heat flows into the system minus work minus total work done by the system। इसका मकसद यह है कि इनिशियल स्टेट पर हमने क्या किया है, इनिशियल स्टेट पर हमने हीट सप्लाई की है। डेल्टा क्यू रिप्रेजेंट कर रहा हूं हीट के साथ और यू रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनल एनर्जी इनिशियल स्टेट पर। फाइनल स्टेट में क्या हुआ, फाइनल स्टेट में जैसे ही मैंने हीट सप्लाई की तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है इनिशियल स्टेट पर, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने गैस को अलाउ किया है टू एक्सपेंड, तो वर्क डन हुआ है बाय द सिस्टम। याद रहे जब वर्क डन होगा बाय द सिस्टम तो जो आपकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो फाइनल स्टेट में जो इंटरनल एनर्जी आपकी डिक्रीज हुई है उसी के बेसिस पर वर्क डन आपका बाय द सिस्टम हुआ है। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। दोनों को मैं करता हूं आपस में सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने से सब्ट्रैक्ट करता हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो UF माइनस UI डेल्टा W माइनस डेल्टा Q। अब ये फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल है, लेकिन मैंने कहा है थोड़ी देर पहले कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इनिशियल माइनस फाइनल। तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को कहा था कि इनिशियल स्टेट पर आपने हीट सप्लाई की, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है, और फाइनल स्टेट पर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई टू डू वर्क डन। वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, क्यों? क्योंकि हमने गैस को एक्सपेंड, गैस जब भी एक्सपेंड होगी तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी। तो इस हिसाब से जो इनिशियल स्टेट पर जो आपकी इंटरनल एनर्जी थी वो इंक्रीज थी, फाइनल स्टेट पे आपकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है। तो हम इसको कह सकते हैं डेल्टा U डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। इस बेसिस पर हमने स्टेटमेंट को डिस्कस किया है। The change in internal energy at any process, the change in internal energy at any process equal to net heat flows into the system minus total work done by the system। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, amount of heat supplied to the system is equals to change in internal energy, the sum of change in internal energy and total work done by the system। तो ये आपका हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इससे रिलेटेड हमारे पास है एप्लीकेशंस। अब इनको हम कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आप हमारे चैनल को फॉलो करना। थैंक यू।